नमस्कार। देश के बुद्धिजीवी और ब्यूरोक्रेसी ने राहुल गांधी को बेबुनियाद आरोप लगाने पर कई सारी चिट्ठियां लिखी, जिस पर देश की राजनीति काफी गर्मा चुकी है। क्या लोकतंत्र वाकई खतरे में है? इस कास्ट डिबेट में संदीप चौधरी ने सीधे सीधे चुनाव आयोग, एसआईआर मॉडल, बुद्धिजीवी की चिट्ठी पर कठोर सवाल उठाए, तो वहीं कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता सुप्रिया सिन्हा ने हर सवाल पर जवाब देते हुए मोर्चा संभाला। दोनों के बीच हुई तेज टकराव भरी बहस में उठे कई बड़े मुद्दे। एसआईआर मॉडल पर विवाद, सवाल की बौछार या भ्रम की कोई नई दीवार, बुद्धिजीवी की चिट्ठी लोकतंत्र बचाने की पुकार है या कोई नया राजनीतिक हथियार। पूरी बहस देखिए और अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी मेन डिबेट। पिक्चर चालू करो बे। ये कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना होगा क्या? कांग्रेस कमजोर हो रही है तो लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। विषय है ये जो 272 लोगों ने चिट्ठी लिखी है। 140 करोड़ के लोगों में 272 कितने प्रतिष्ठित है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन क्योंकि इसमें 16 जजेस हैं, 133 फौजी भाई हैं हमारे, 123 ब्यूरोक्रेट हैं जिसमें से 14 डिप्लोमैट्स हैं, इसमें कोई पूर्व चुनाव आयुक्त क्यों नहीं है? इसमें लक्ष्मीपुरी है, हरदीप पुरी जी की पत्नी, उनका सिग्नेचर माना जाएगा? एक बात। दूसरी बात, रॉ के व्यक्ति हैं, इंटेलिजेंस फेलियर पहलगाम से दिल्ली ब्लास्ट तक हो रहा है उस पर नहीं बोल रहे हैं। पुलिस के लोग हैं, कैसे कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है उस पर नहीं बोल रहे हैं। यहां पर ब्यूरोक्रेट से नहीं बोल रहे हैं और बात कर अपने विषय को छोड़कर सब पर बात कर रहे हो। किसका बचाव कर रहे हैं चुनाव आयोग? जब बुद्धिजीवी आपकी बातें उठाते हैं, जुलाई 2019 में सुप्रिया मुस्लिमों, दलितों, दूसरे अल्पसंख्यकों पर हिंसा हो रही है, वो 49 बुद्धिजीवियों ने लिखा, तब तो आप तालियां बजा रही थी। तेरा बुद्धिजीवी मेरा बुद्धिजीवी भी हो रहा है क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपको हो सकता है ऐसा लगता हो, मुझे तो नहीं लगता। मैं तो एक ही बात कह रही हूं, अगर इन 272 ने भी एक लाइन लिख दी होती कि चार्जेस संगीन है और उन चार्जेस की जांच की जाए। चुनाव आयोग की ढाल क्यों बना जा रहा है? चुनाव आयोग ने मधेपुरा, आलंद और हर बिहार या हरियाणा के जितने भी आंकड़े दिए गए, सबूतों के साथ दिए गए। कोई चार्जेस और एलिगेशंस नहीं लग रहे, यहां पर सबूत के साथ आंकड़ा दिया जा रहा है। चाहे वो ब्राजीलियन मॉडल हो, चाहे वो 8x10 के कमरे में 80 लोगों का रहना हो, चुनाव आयोग ने अभी तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग कह रहा है हलफनामा दाखिल करके इन आरोपों को सत्यापित कर दे राहुल गांधी। राहुल गांधी आरोपों को सत्यापित क्यों नहीं करते? चुनाव आयोग के पाले में गेंद डल जाएगी अपने आप, फिर कहां भागेगा चुनाव आयोग? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चुनाव आयोग क्या चिप्स, बिस्किट और चाय पीने के लिए बनाया गया है क्या? यहाँ निर्वाचन सदन इतना बड़ा, इस देश के करदाताओं का पैसा क्या चाय, बिस्किट, कॉफी पीने के लिए यूज हो रहा है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल, इस संविधान के तहत एक स्वायत्त संस्था है और उसका काम है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना। और अगर चुनाव प्रणाली में सबूतों के साथ खामियां दिखाई जा रही हैं तो यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि खामियां स्वीकारे और उस पर काम करे। यह कलम तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलेगा। अच्छा, हीरो ना बने ज्ञानेश कुमार, ज्ञान तो बहुत देते हैं, जो आरोप लगे उसका जवाब दे। और मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगी, उसके बाद आप मुझसे सवाल पूछिएगा। आपसे 30 सेकंड का अनुमति चाहती हूं। ये जो 272 लोग हैं, इनको फर्जी पते, इनको फर्जी पिक्चरें, इनको मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड, इनको बिहार में सबूत के साथ बीजेपी के लोग जो अलग अलग जगहों पर दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक में वोट डालकर बिहार में वोट डाल रहे थे, सब एपिक कार्ड चल रहे हैं। इनको 10-10 हजार, जिस पर आपने बहुत ज्यादा चर्चा कर ली, इनको यह बात नहीं दिख रही कि ज्ञानेश कुमार 10 अक्टूबर को अनाउंस करते वक्त कहते हैं 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं, 11 नवंबर को 7 करोड़ 45 लाख हो जाते हैं। इनमें से एक को भी यह सवाल नहीं सूझा कि 62 लाख आप हलफनामा दाखिल नहीं करती सुप्रिया, अदालत चली जाइए इन आरोपों के साथ, ये कह रहे हैं राजीव रंजन। नहीं, राजीव रंजन और उनके साथी क्या कह रहे हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। तो चुनाव आयोग पर इतना बड़ा ताला लगा दीजिए ना। ज्ञानेश कुमार जी को रिटायर करिए, जाए घर, जाए विपासना करें, शांति से रहे, वनवास ले, काहे वहां बैठ के चुनाव आयोग के आयुक्त बने हुए हैं? ज्ञानेश कुमार एक्टिंग करने के लिए और कमर तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तो नहीं बने चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त इसलिए बने जिससे कि नहीं, तो यही आरोप, यही सवाल राहुल गांधी से पूछे जा सकते हैं। तो राहुल गांधी सिर्फ वो हाइड्रोजन बम ही फोड़ते रहेंगे? उनको सत्यापित करें, अदालत जाएं, वरना लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। सुप्रिया, ये तो बात मानेंगी आप? अगर संशय आ रहा है, सवालिया निशान लग रहा है तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगी, बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। ये बेवकूफी की बात, और इसलिए नहीं मानूंगी क्योंकि राहुल गांधी ने चार्जेस नहीं लगाए हैं। उन्होंने आके बीजेपी की तरह फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, एक एक सबूत दिए हैं, बूथ नंबर के साथ सबूत दिए हैं, लोगों की फोटो के साथ सबूत दिए हैं, पतों के सबूत दिए हैं। अगर कोई अच्छा चुनाव आयुक्त होता और अच्छा चुनाव आयोग होता और कोई निष्पक्ष सरकार होती तो कहती इतनी बड़ी घोटाला हमारे लोकतंत्र में हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। ये एक वैलिड पॉइंट है। ठीक है सुप्रिया, चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। देखिए, आपको याद होगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपोजिशन के मिलने गए थे 300-350 कितने इकट्ठे होकर, और उसके बाद मीटिंग भी हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग की थी, मिले थे उनसे बाकायदा रूबरू होकर और सारी बातें हुई थी। अगर इस तरह के आरोप इनको लगाने हैं, दोबारा से टाइम मांगिए इलेक्शन कमीशन से, जो प्रोसेस है उसको फॉलो करिए। कहाँ दिक्कत है?
देखिए, आप आरोप लगा के भाग जाएंगे, ये ठीक नहीं। आरोप लगाकर भाग लगाइए। जाते हैं, वो तो आरोप लगाकर खड़े हुए हैं। ना कहां पर खड़े हुए हैं? ये बता रहे हैं नहीं जी, देश का भट्टा बिठा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा मटियामेट कर रहे हैं। है कि नहीं है? सरकार है नहीं, कानूनी कार्रवाई करे राहुल गांधी के कि नहीं खिलाफ। होनी चाहिए संवैधानिक संस्था पे, या ऐसे ही आरोप लगा देंगे? तो जवाब भाई, नहीं आप मिलेंगे। एलओपी हैं, एलओपी भी है साहब। जवाब मिले हैं अभी तक कि बिहार में ही क्यों हुआ SIR, अरे भाई, मॉनसून के टाइम पे एक क्यों सेकंड हुआ, में सब जवाब- एक ही महीने में क्यों हुआ, कोई सब जवाब तो मिला सब नहीं। जवाब मिले हैं, लेकिन जवाब लेने का प्रोसेस है, प्लीज। अच्छा, इसका प्रोसेस समझाइए, ये जवाब मैं कैसे लूं, थोड़ा मैं लेना चाहूंगा जवाब। प्रोसेसिंग ऑफ बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स इवन इफ ऑनगोइंग शुड बी स्टॉप टिल कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन। आगे- ये आगे- 10,000 आगे- रुपए, हाँ आगे पूरा पढ़ा, मैं तो पूरा पढ़ता हूँ नहीं, दो ना। लाइनें और पढ़ दो। हाँ, वो तो उधर पढ़ दी, अभी पहले यहाँ तक पूछ रहा हूँ, चलो, तो वो रुक जानी चाहिए, तो रुकी क्यों नहीं? भाई, वो डिस्क्रिप्शन किसके पास है? अच्छा। इलेक्शन कमीशन के। राजीव रंजन आपकी इसीलिए गलती- इधर एक से सेकंड, उधर एक मुझे सेकंड, अरे एक दिल्ली से पटना पूरा भटकाते रहे, अरे ये एक नहीं सेकंड बताया तो कि रुको। सरकार ने इजाजत ली दादा, क्या? एक सेकंड तो रुको। राजीव रंजन जी सम्मानित प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के। आप बुरा नहीं मानना मेरी बात का, प्लीज। आपको ये क्वेश्चन रेज करने से पहले गवर्नमेंट ऑफ बिहार से पूछना चाहिए थे, चीफ सेक्रेटरी से या और किसी जिम्मेवार ऑफिसर से, प्लीज। अच्छा, कि भाई आपने कहीं ये परमिशन, सार्वजनिक जानकारी नहीं एक हो सेकंड रुक जाओ ये ना। जानकारी अरे सार्वजनिक यही तो नहीं राहुल हो गांधी जानी कर रहे हैं, चाहिए यही राहुल, थी। वही ये आप करोगे। जानकारी सार्वजनिक नहीं हो जानी अरे चाहिए मेरे को थी। एक बात का जवाब दीजिए, आपका फर्ज कुछ नहीं है, आपका और फर्ज ये था। अशोक गहलोत को रोक देंगे, पर अभी आंसर आ गया नीतीश क्या? कुमार को नहीं अभी रोकेंगे। बिहार गवर्नमेंट का आंसर आ गया क्या? क्या? कि परमिशन ली है कि नहीं ली? बताइए मुझे इस बात और का। अगर ये जवाब नहीं आया तो ये पूरा अगर मैं चुनाव नहीं- खारिज हो सकता है। मेरी बात समझो ना। ना अगर ना, मगर- आप वकील हैं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। पहले मेरे सवाल का तो जवाब दो कि परमिशन ली है, आपने पूछा? तो चलिए रोज पूछूंगा, दर्शकों को अरे- वादा कर रहा हूं, रोज आने वाले एक हफ्ते तक बिहार सरकार अरे का आप कोई तो- भी बड़ा अधिकारी इस बात का जवाब दे, खटाखट ऐसे 10,000 रुपए ऐसे देने जवाब की नहीं मिलेगा। इजाजत ऐसे जवाब चुनाव नहीं आयोग से मिलेगा। दी गई क्या? अगर आपको जवाब लेना है सरकार से, एक अपने कंपनी के एबीपी के लेटर हेड पर कल वो चिट्ठी पहुंच जाएगी चीफ सेक्रेटरी के वेरी पास। करेक्ट। देन वी और विल जवाब नहीं आया तो? अब हम डिस्कस करें। अगर मगर में नहीं करेंगे। अच्छा, अब अगर आप मगर जवाब नहीं मंगाइए, उसके बाद आप यहाँ डिस्कस पर करेंगे। जवाब पहले ढूंढिए।